सावन माह के पावन पर्व पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा स्थित श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में भव्य तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार सावन के दूसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी भी सोमवार को पड़ रही है, जबकि शिवरात्रि का पर्व 10 और 11 अगस्त तक मनाया जाएगा। ऐसे में मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 10 और 11 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को आमंत्रित किया गया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संगमेश्वर सेवा समिति और मंदिर प्रबंधन की ओर से भोजन, ठहरने, चिकित्सा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्त जनों को संगमेश्वर परिवार की ओर से ओम नमो नारायण और महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही कामना करता हूं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि श्रावण मास का पावन पर्व चल रहा है और उसके मद्देनजर पहला सोमवार बीत चुका है, अभी दूसरा सोमवार आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब की बार सावन के अंदर दोनों नाग पंचमी, महीने में 2 नाग पंचमी आती है, दोनों सोमवार को आ रही है। उसके साथ जो महाशिवरात्रि पर्व है वो भी सोमवार की अर्धरात्रि से शुरू हो जाएगा। सोमवार और मंगलवार 10 तारीख और 11 तारीख को हमारे यहाँ 2 दिन का पर्व रहेगा, जिसमें लाखों संख्या में लोग आने की संभावना है। और उसके साथ साथ कावड़ियों का भी बहुत बड़ा वर्चस्व बना रहेगा। कावड़िए जो हरिद्वार से गंगा जल लाके महादेव पे जलाभिषेक करेंगे, उनके लिए हमने अपने संगमेश्वर सेवा दल है हमारा जो, उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से संकेत दे दिए हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है उनके लिए भोजन पानी की, और एक अलग से लाइन की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को और कावड़िए को कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। पंडित जी, मंदिर कितना प्राचीन है और क्या इसका महत्व है? यह संगमेश्वर महादेव मंदिर इस समय जो है श्री पंचायती खाड़ा महांद्रवानी के अंतर्गत महंत श्रीविंद्रपुरी और विश्वनाथगिरी के सानिध्य में चल रहा है। जैसा कि आपने प्राचीनता के बारे में पूछा, तो अपने शिव पुराण के अनुसार जो है यह मंदिर अरुणा, वरुणा और सरस्वती तीनों नदियों का संगम था, जिसके कारण इसका नाम संगमेश्वर रखा गया। यहाँ पे भगवान शिव जो है स्वयंभू लिंग में उपस्थित है। कहते हैं कि पुराने समय के अंदर यह सरस्वती का प्रवाह था, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ विश्वामित्र जी रहते थे और एक तरफ वशिष्ठ जी रहते थे। तो कहीं ना कहीं उन दोनों में होड़ लगी रहती थी, सप्तऋषियों में सबसे ऊपर की। तो विश्वामित्र जी जो थोड़े शांत स्वभाव के थे और वशिष्ठ जी जो थोड़े गुस्से वाले थे, तो वशिष्ठ जी ने एक दिन उसको माता सरस्वती को आह्वान किया और उसको आज्ञा दी कि आप जो है विश्वामित्र जी की जो झोपड़ी है, कुटिया है, आप इसको पानी में बहाकर यहाँ से ले जाए। जब माता ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया, तो कहने लगे भी ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो कहने लगे, माता कहने लगी अगर मैं ऐसा करूंगी विश्वामित्र जी मेरे को श्राप दे देंगे। लेकिन वशिष्ठ जी कहने लगे अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं दूंगा आपको। तो माता ने अपना थोड़ा पानी का वेग तेज किया और वशिष्ठ जी की जो विश्वामित्र जी की जो कुटिया थी वहां को एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित कर दिया। जिसके बाद जब विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने पूरा ध्यान लगा कर देखा कि आज क्या हुआ माता को ऐसा, तो उसमें कहीं ना कहीं वशिष्ठ जी का हाथ पाया। तो विश्वामित्र जी ने गुस्से में आकर माता को श्राप दे दिया, जिससे अभी आप पानी की जगह रक्त वाहिनी हो जाओ। रक्त वाहिनी होने के कारण जब वहां से पानी की जगह रक्त प्रवाह होने लगा, तो बट नेचुरली ये है कि यहाँ पे राक्षसों का वर्चस्व हो गया। राक्षसों का वर्चस्व होने से यह जमीन जो है शुरू से 48 कोस के अंतर्गत जो है ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। तो ऋषि मुनि जो यहाँ पूजा अर्चना करते थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। तो वो सभी इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवों के देव महादेव की आप प्रार्थना करें, और देवों के देव महादेव ही जो है इसको माता को सरस्वती को शाप से मुक्त करा सकते हैं। तो सभी ने मिलके देव महादेव की प्रार्थना की। भगवान शिव आए, आखिर उन्होंने माता सरस्वती को श्राप से मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद जब वो जाने लगे तो सभी ऋषियों ने प्रार्थना की कि आप भगवान शिव जो है स्वयंभू लिंग में उपस्थित हो, जिससे कि हम आपकी पूजा अर्चना कंटिन्यू कर सकें। तो वहां फिर भगवान शिव ने अपना लिंग रूप में यहाँ पे प्रकट हुए और लिंग रूप में आज तक वो यहाँ पे विद्यमान है।